देखिए, इसकी जिम्मेदार तो सरकार है और दूसरे जिम्मेदार अधिकारी भी हैं जो सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। अधिकारियों को तो संविधान सम्मत काम करना चाहिए ना, नियमानुसार काम करना चाहिए ना। जब 73वां 74वां संशोधन हो गया उसके बाद कभी भी चुनाव डिले नहीं हुए। कोविड में डिले हुए तो भी सुप्रीम कोर्ट की परमिशन से हुए, और आज ज़बरदस्ती तानाशाही करके चुनावों को डिले किया जा रहा है। वोटर लिस्ट प्रकाशन की जहाँ बात आ रही है तो एसआईआर में सारी लिस्टों का जो है शुद्धिकरण हो तो गया। एक एक लिस्ट जो है नई बनी है, अभी फरवरी में ही बनी है, उस लिस्ट से आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे हो? आप क्यों अलग से दूसरी वोटिंग लिस्ट से चुनाव कराना चाहते हो? क्योंकि वोटर लिस्ट में आप फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि आज सरकार की स्थिति सही नहीं है, जनता के बीच में जा नहीं सकते, इसलिए डिले कराना चाहते हैं। तो यानी कि हाई कोर्ट फटकार लगा रहा है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है और संविधान के विरुद्ध ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार से सरकार की तानाशाही है, और ये सब जो है डबल इंजन की सहमति है। इसमें दोनों इंजन जो है मिलके ही चल रहे हैं। दोनों की एक ही मंशा है कि संविधान को किस प्रकार से कमज़ोर किया जाए। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि इन लोगों की मंशा ये है कि इन्हीं चुनावों में थोड़ा सा करके देखो कि जनता का क्या रिएक्शन आता है। तो ये आने वाले समय में हो सकता है एमपी एमएलए के चुनाव भी इसी प्रकार से डिले करें। तो ये मंशा इस सरकार की साफ नहीं। हमने आपकी मार्फत समय समय पर स्पष्ट किया है कि राजस्थान सरकार और राजस्थान सरकार का नेतृत्व कर रहे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी, चाहे पंचायत राज के चुनाव हो या नगर निकाय के चुनाव हो, चुनाव कराने को पहले भी तत्पर तैयार थे, आज भी है। सरकार की मंशा है कि हमारा पंचायत राज और नगर निकाय मजबूत हो, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे और सारी सुविधाएं और जनता की अपेक्षाएं वहीं पूरी तो स्थानीय स्तर पर। और ग्राम राज्य राम राज्य तभी आएगा जब हमारा स्थानीय स्तर पर संगठनात्मक ढांचा पंचायत राज और नगर निकाय मजबूत होंगे। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इसको बहुत ही भटा बैठा दिया, इसका निराकरण कर दिया, तुष्टीकरण कर दिया और इतना असहाय कर दिया कि पंचायत राज निकाय काम नहीं कर पाते थे। चाहे निगम के दो निगम कर दिए, मर्जी अनुसार वार्ड बना दिया, पुनर्गठन में राजनीतिकरण किया, तुष्टीकरण किया। लेकिन हमने पंचायत राज के पुनर्गठन की प्रारंभ से ही पारदर्शिता से, निष्पक्षता से, जनता की भावना के अनुसार नियमों की पालना करते हुए पुनर्गठन किया, चाहे नगर निकाय हो चाहे पंचायत राज हो। वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन पंचायत राज में कर दिया। तो सरकारी स्तर पर जो कार्य होना चाहिए चुनाव के लिहाज से वो सारा कर दिया। परंतु चूँकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में, तदुपरांत 2022 में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के केस में राजनीतिक लाभ प्राप्त करें ओबीसी वर्ग को लाभ तभी दिया जावे जब इसकी विधिवत एक ओबीसी कमीशन की नियुक्ति हो, वो त्रिस्तरीय जांच करे और उसके उपरांत उसका लाभ दिया जावे। लेकिन कांग्रेस सरकार ने, तत्कालीन अशोक गहलोत जी की कांग्रेस सरकार ने 2021 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के बावजूद भी ओबीसी कमीशन की नियुक्ति नहीं की। हमने नियुक्ति की और ओबीसी कमीशन संवैधानिक अधिकार प्राप्त एक संवैधानिक संस्था है जिस पर सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं होता है। वो उससे रिक्वेस्ट अवश्य कर सकती है और ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आ जाएगी और राजस्थान चुनाव आयोग जब भी निर्देश देगा सरकार चुनाव कराने को तैयार है। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।